प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर महानगर, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे। अपन पढ़ रहे थे कुपोषण। कुपोषण के प्रभाव पढ़ रहे थे। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, आज है खनिज कुपोषण और उनके दुष्प्रभाव क्या क्या होते थे। आज हम पढ़ रहे हैं खनिज कुपोषण। खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ये छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन, लौह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख भाग है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। एक और उदाहरण है थायराइड ग्रंथि वाला। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए थायराइड की आवश्यकता होती है। हम पढ़ते हैं अक्सर आयोडीन की कमी के कारण गलगंड घेंगा नामक रोग हो जाता है। खनिज कुपोषण से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं? ये विभिन्न तत्व हैं। इसमें प्रमुख रूप से 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसकी कमी से कई हानियाँ होती हैं। पहला तत्व है सोडियम। इस तत्व की कमी से मांसपेशियां संकुचन, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन आदि ये कार्य प्रभावित होते हैं। दूसरा तत्व है पोटेशियम। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, तंत्रिका आवेग संचरण, संतुलन बनना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचलन में बाधा उत्पन्न होती है, यानी पोटेशियम तत्व की कमी के कारण। तीसरा तत्व कैल्शियम तत्व। कैल्शियम का मुख्य कार्य हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भंगूर हो जाती है, चूर चूर होती। कभी कभी सुनते हैं घुटने में दर्द होना, घुटने के अंदर आवाज़ आना, हड्डियां कट कट के आवाज़ करती है, यानी कैल्शियम तत्व की कमी होती है। इसे कहते हैं ना, बच्चे चूना खाते हैं, बच्चे मिट्टी खाता है, कैल्शियम तत्व की कमी होती है। फास्फोरस। फास्फोरस व कैल्शियम मिलकर के हड्डियों दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसकी कमी से वो कमज़ोर हो जाते हैं। पांचवा तत्व लौह तत्व। ये रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। आयोडीन। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से गलगंड घेंगा नामक रोग हो जाता है। हमारे शरीर में प्रमुख रूप से 6 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये दूसरी ग्रंथि आयोडीन। पहली ग्रंथि थी पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में मटर के दाने के आकार की पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में H, कैपिटल H के आकार की पाई जाती है। तो आयोडीन तत्व। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से गलगंड घेंगा नामक रोग हो जाता है। ये प्रमुख 6 तत्व हैं। इन तत्वों की पूर्ति हेतु जैसे प्रमुख स्रोत भी हैं दूध, अंडे, हरी सब्जियां, नमक इत्यादि। विशेष तौर ये दूध, अंडे, हरी सब्जियां। एक और है, इसमें और भी है मांस। हरी सब्जियां हैं, मांस, ये प्रमुख स्रोत है। इनका समय समय पर सदुपयोग करते रहें तो इन तत्वों की पूर्ति होती रहती है। दूसरा प्रकरण है मानव स्वास्थ्य। पीने योग्य पानी के गुण, दूषित पानी के दुष्प्रभाव। मानव स्वास्थ्य। आज देश के अंदर पानी की समस्या का बड़ा विकराल रूप धारण कर रहा है। अपन पानी का दोहन करते जा रहे हैं। यदि इसी तरह पानी का दोहन करते रहे तो हमारे देश में, इस विश्व में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो पानी का उपयोग, यानी जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन, कपड़े धोने, कृषि व उद्योगों में किया जाता है मुख्य रूप से। पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए? पीने योग्य जल के गुण, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुलित होनी चाहिए। तीसरा, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए।
चौथा बिंदु, जल में आँखों से दिखने वाले कण वनस्पति नहीं होने चाहिए। जल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? डॉक्टर सलाह मशवरा देता है कि एक मनुष्य को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। परिश्रम करने वालों को इससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जल हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को रोकता है। जल नहीं पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल के अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। जल के सेवन करने से, जैसे कहते हैं, हमारे फेफड़े संक्रमित नहीं होंगे, हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न नहीं होगी, हमारे शरीर के अंदर पथरी नहीं बनेगी, हमारे शरीर के अंदर और भी कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वह बाहर निकल जाएगी इस जल के सेवन करने से। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, अभी जैसे महाकोविड कोरोना फैल रहा है, तो कहते हैं गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। गुनगुने पानी के प्रयोग करने से बताइए कितने फायदे बताए गए। हर डॉक्टर ये सलाह देता है आप गुनगुने पानी का प्रयोग कीजिए। दूसरा प्रकरण चल रहा है जल, दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। दूषित जल का प्रयोग करने से क्या क्या हानियाँ हो जाती है। दूषित जल के प्रयोग से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दूषित जल से विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि पाए जाते हैं, जिससे हैजा, पैचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण होता है, जिससे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया आदि बीमारियां हो जाती हैं। चौथा है बाला नारू रोग। ये राजस्थान में भयंकर रूप लिया था बाला नारू रोग, आज समाप्त हो गया। नारू उन्मूलन सत्र 2000 में चलाया गया था, वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन बनता है बाला नारू रोग के रोग जनक का नाम। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस इस रोग का जनक का नाम है। इस नामक कृमि है। मादा कृमि अंडे हमेशा परपोषी शरीर के बाहर जल में देती हैं। ऐसे दूषित जल से दूसरे लोगों के शरीर में नारू रोग फैलता है। आज इसकी समस्या नहीं है, क्योंकि नारू उन्मूलन रोग कार्यक्रम चलाया गया था सत्र 2000 के अंदर, आज समाप्त हो गया। अर्थात दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या क्या है, ये 4 मुख्य बिंदु बताए गए थे। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद।